ये क्या है? मुझे पता है, मुझे पता है। मैं सनी के मुंह से सुनना चाहता हूँ। ये एक प्लेट है। गलत। क्या? मैं भी वही गेस करने वाला था। अच्छा हुआ मैंने जवाब नहीं दिया। ये एक गंदी प्लेट है जिसे मैंने तुम्हें धोकर किचन में रखने को कहा था। अब इतना आसान काम करने में तुम्हें क्या दिक्कत है? पापा, अगर ये काम इतना ही आसान है तो आपने क्यों नहीं किया? अब देखो, ये गंदी प्लेट किचन से लिविंग रूम तक आ गई है, सिर्फ आपकी वजह से। इतना ओवर स्मार्ट बनने के लिए इस वीकेंड पर सबकी जूठी प्लेटें तुम धोगे, और अब इस प्लेट को संभालो। पता मैं क्या करूं? तू प्लेट तो हो सकता है, लेकिन इससे पापा जीत जाएंगे ना। फिर तुझे वही करना चाहिए जो मैंने किया, खुद के फ्लैट में शिफ्ट हो जा। भैया, मैं सिर्फ 13 साल का हूँ। तो फिर प्लेट धोने के अलावा और कोई चारा नहीं दिखता। ओ, मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। क्या मैं इस वीकेंड के लिए आपके फ्लैट में आकर रह सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, पोपी भी आउट ऑफ टाउन है, बहुत मजा आएगा। क्या मैं शिबू को भी ला सकता हूँ? बिल्कुल। वाह, ये तो कमाल हो गया। और क्योंकि मैं इस वीकेंड को घर पे रहूंगा ही नहीं, तो मुझे किसी के झूठे डिशेस साफ करने ही नहीं पड़ेंगे। और फिर कौन जीतेगा? भैया, मैं जीतूंगा। पता था। वो प्लेट वाले मामले की वजह से ना मैं थोड़ा नर्वस हो गया। गाइस, पिज्जा आ चुका है। पिज्जा बाद में। गाइस, तुम दोनों वहां क्या कर रहे हो? मासूम और लाचार लोगों पे वाटर बलून्स फेंक रहे हैं। लो, आपकी बारी। जल्दी, 2 आंटी आ रही है, जल्दी। नहीं, तुम दोनों लोगों पे वाटर बलून्स नहीं फेंक सकते। पर क्यों? क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ और मुझे फ्यूचर में भी यही रहना है। और ये टेंट यहाँ पे क्या कर रहा है? ये शिबू का आइडिया था। उसने कहा कैंपिंग करते हैं और एक टेंट ले आया। कमाल है ना? कभी कभी तो अच्छे आइडिया सोच ही लेते हैं। एक्चुअली मुझे मच्छरों से एलर्जी है, मैं घर में भी इसी में सोता हूँ। पिज्जा के लिए थैंक यू। हेलो, ये हम सब के लिए है। जिप मत बंद करो। सनी, चल किसी को प्रैंक कॉल कर दे। क्या? अब तुम दोनों प्रैंक कॉल्स करने वाले हो? हाथ होती है यार, तुम दोनों 13 साल के हो। अरे बच्चे जैसे बिहेव करना बंद करो। और एक सेकेंड। हेलो। हेलो, क्या ये डफर नंबर 1 का नंबर है? नहीं, ये डफर नंबर 1 का नंबर नहीं है। आप कौन? सन्नी, शिबू, मैं फोन पर हूँ। चुप बैठोगे? थैंक यू। हेलो। आप पापा जैसे कब से बनने लगे? कुछ सोचते वक्त बातें हमेशा एको क्यों करती है? मैं पापा जैसा नहीं बन रहा, बस मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई है। सनी तो बच्चा है, उसे क्या पता मुझे कितना काम करना पड़ता है। मैं तो सचमुच पापा जैसे बन रहा हूँ। ओह नो! सनी, शिबू, उठो! अभी क्या, अभी बाहर आओ। शिबू, सनी, बाहर आओ। जिप खोलो, जल्दी चलो। रोहन भैया, रात के 3 बज रहे हैं। चलो जल्दी अपने जूते पहनो, हम बाहर मस्ती करने जा रहे हैं। तुम दोनों को दिखा दूंगा कि मैं अभी भी इतना ही कूल, मजेदार और बच्चों जैसी हरकतें करने वाला है रोहन हूँ। चलो। जब रोहन भैया फिर से रोहन भैया बन गए हैं। चल, पापा पे तो ड्रॉ कर लिया, अब मम्मी पे भी ड्रॉ करते हैं। सोचना भी मत। ठीक है, ड्रॉ नहीं करते। हाय हिमानी आंटी। हाय शिबू बेटा, चलो अब मेरे रूम से दफा हो जाओ। रोहन कहाँ है? पता नहीं किस धुन में रहता है। तुमने देखा उसे?
देख तो रहा हूं। क्या हुआ पापा, चिल्ला क्यों रहे हो? रोहन, तूने मूछें क्यों उगाई हैं? आपने क्यों गाई है? अरे मेरी तो पहले से। अच्छा छोड़, बाहर गाड़ी तूने पार्क की है? हाँ तो खिड़कियां खुली हैं, दरवाजे लॉक नहीं है, ये क्या है रोहन? तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो? पापा, मैं तो आपको बताना ही भूल गया, मैंने आपके लिए पिज्जा बनाया है। पिज्जा? अरे वाह, हट जाओ। देखा टन्ना, पापा को संभालना कितना आसान है। मैं एक कितनी बढ़िया खबर लाया हूँ, मेरे एक दोस्त की नानी मर गई। अच्छी बात है रोहन। पापा, आपने सुना भी कि भैया ने क्या बोला? अच्छी बात है सनी। भैया, किसी की नानी मर गई है, ये अच्छी बात कैसे हुई? अच्छी बात इसलिए हुई क्योंकि अब मैं उनकी गाड़ी खरीद सकता हूँ, जिसकी कीमत होगी 20,000 रुपए, सिर्फ 20,000 रुपए, जो आप मुझे पापा देंगे। नहीं, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। पापा, ये अच्छा है, अब वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हो। अच्छी बात है रोहन। पापा देखो, मैंने 12,000 रुपए जमा कर दिए, मतलब मुझे चाहिए बाकी के दे देना। मैं तुम्हारा पापा हूँ, कोई सेंटा क्लॉज या बैंक नहीं। पापा, आप दोनों की तरह दिखते हो। पापा, मुझे अपनी गाड़ी चाहिए, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को हमेशा टैक्सीज और ऑटोज में थोड़ी घुमा सकता हूँ, इंप्रेशन खराब होता है मेरा। भैया, चाहे तुम गाड़ी ले लो या रॉकेट, तुम्हारा इंप्रेशन वही रहेगा। और वैसे भी तुम्हें मुझसे तो पैसे मिलने वाले हैं नहीं, इसलिए कहीं और जाके ट्राई करो। कहाँ जाओ पापा, कहाँ जाओ? इतनी मुश्किल से एक बूढ़ी नानी मर गई और आपने उसे एक बुरी खबर बना दी। छी! बढ़िया है मेरे से। भैया, ये तुम क्या ढूंढ रहे हो? शायद कुछ छुट्टे पैसे मिल जाए, क्योंकि गाड़ी के लिए 8,000 रुपए जमा करने हैं। तो अब तक तुमने क्या जमा किया है? काफी, कुछ छुट्टे पैसे, मार्बल्स और मार्बल्स, डाइस, और ये है किशमिश। और भैया, अगर मैं तुम्हें तुम्हारे इस प्रॉब्लम का इलाज बता दूं तो? तुम्हारा मतलब है टूथपेस्ट? मैं तुम्हें तुम्हारे उस गाड़ी के बचे हुए 8,000 रुपए की बात कर रहा हूँ। तुम्हारे पास 8,000 कहाँ से आया टुन्ना? अरे वरना सीधी सी बात है, मम्मी हर रोज मुझे लंच पैक करके देती है स्कूल के लिए, और मैं पापा से भी लंच के पैसे ले लेता हूँ। क्या बात कर रहा है? मतलब तू मुझे पैसे दे रहा है? हाँ, लेकिन उधार पे। हाँ हाँ ठीक है, तुम्हें तो पैसे वापस मिल ही जाएंगे, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं कहाँ रहता हूँ और मेरे पापा कौन है। साइन करो। ठीक है, एक सीधा साधा कॉन्ट्रैक्ट है जो मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया है, तुम चाहो तो पढ़ सकते हो। वाह, काफी पढ़ना पड़ेगा। अरे यार, सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है जो कहता है कि तुम मुझे मेरे पैसे वापस दे दोगे, और बाकी की एक दो बातें भी लिखी है। ठीक है बहन। Thanks. तुमने साइन वहाँ किया है जहाँ डेट लिखता है, मुझे लगा था कि ऐसा कुछ होगा, इसलिए दूसरा कॉन्ट्रैक्ट। माँ, गाड़ी कैसी है? अब ठीक है, लेकिन ये गाड़ी तुझे मिली कहाँ से? मेरे दोस्त की नानी की थी। नानी जी ने गाड़ी चलाना छोड़ दिया? नहीं, उन्होंने सांस लेना छोड़ दिया। वो क्या ना कि अपनी आखिरी सफर में वो सीधे स्वर्ग लोक चली गई। अरे रब्बा। गाड़ी पार्क थी, इसलिए बॉडी को नुकसान नहीं हुआ। मेरा मतलब गाड़ी की बॉडी को नुकसान नहीं हुआ। रुक रुक रुक, तेरा मतलब है नानी जी ने इस गाड़ी में दम तोड़ा है? हाँ, बिल्कुल वहीं पे बैठी थी वो। नई गाड़ी की महक,
या फिर मौत की महक। शिबू के घर चलो। क्या बोला? शिबू के घर, रोड नंबर 9। तुम जानते हो कहाँ रहता है। हम थोड़ा खेलेंगे और थोड़ा खाएंगे, इसीलिए मेरे पास टाइम नहीं है। अब जल्दी चलो। पागल है क्या? मैं तुझे कहीं नहीं लेके जा रहा हूँ। लगता है कि किसी ने अपना कॉन्ट्रैक्ट ठीक से नहीं पढ़ा, जिसमें साफ साफ लिखा है कि मुझे कभी भी कहीं भी जाना हो तो तुम मुझे लेके जाओगे। अबे टुन्ना, तूने मुझे टोपी पहनाई। नहीं मुन्ना, लेकिन अब पहना रहा हूँ। चलो शिबू के घर। पापा, पापा बचाओ! पापा, पापा, अरे पापा बचाओ! सनी, रोहन, अरे क्या क्या एक मिनट क्या हुआ? पापा ये कह रहा है कि मेरी गाड़ी अब उसकी है। मुझे रानी की घर छोड़ने से मना किया। इसने मुझे रानी की घर छोड़ने से मना किया। इसका मतलब किसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है ना? कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? अब खुद ही पढ़ो ना। ओह, ये तो काफी पढ़ना पड़ेगा। हाँ? पापा इसमें साफ साफ लिखा है कि अगर रोहन ने मुझे कहीं भी छोड़ने से मना किया तो इसकी गाड़ी मेरी होगी। रोहन बेटा, तुमने इस पे साइन किया हुआ है, ये देखो। पापा इसने मेरी साइन धोखे से ले ली। तू तो गया। अच्छा अच्छा, एक मिनट, पापा मैं हूं और पापा को कभी कभी मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं, इसलिए मेरा फैसला है कि मैं पेज 5 देखो, सेकंड पैराग्राफ। सेकंड, इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मिस्टर अवतार सिंह या किसी भी अन्य व्यक्ति की दखल अंदाजी नहीं हो सकती। सॉरी रोहन, मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा। तो मुंह तोड़ दूं? नहीं, तुम्हें क्या हुआ? गाड़ी चाहिए थे ना तुझे, ले ये ले। मुझे नहीं चलानी गाड़ी। लेकिन हुआ क्या तुम्हें? वो उस कार में अभी भी है। कौन है? बूढ़ी नानी। वो स्वर्ग में नहीं गई, वो तो आगे की सीट से पीछे की सीट पे आ गई। अच्छा, मतलब तुम्हारी वो बूढ़ी नानी का भूत अभी तक तुम्हारी गाड़ी में घूम रहा है। उनका भूत तुम्हारी गाड़ी में घूम रहा है। अरे बताएगा हुआ क्या है? हाँ, सुनसान गली थी, मैं गाड़ी चला रहा था कि अचानक अपने आप म्यूजिक स्टार्ट हो जाता है। क्लासिकल म्यूजिक सनी, क्लासिकल म्यूजिक। मैं तो नहीं सुनता, और फिर अचानक परफ्यूम की स्मेल, बूढ़ी लेडीज की परफ्यूम। मैं तो नहीं लगाता। भाई तुम पागल हो। पापा अब प्लीज इसको समझाओ ना कि भूत भूत कुछ नहीं होता। काश कि मैं समझा पाता सनी, काश कि मैं समझा पाता। पापा मतलब आप भी भूत में यकीन करते हो? करता तो नहीं था बेटा, लेकिन जब मैंने भाटिया हाउसिंग सोसाइटी की वायरिंग की थी, जैसा कि मैं हर रोज करता हूं, वही रोज का काम खत्म करके मैं अकेला घर वापस आ रहा था। काली भयानक रात थी, सुनसान सड़क थी कि अचानक आकाश में कुत्ते टिमटिमाने लगे और गली में सितारे भौंकने लगे, और एकदम से भाटिया हाउस के पीछे से सफेद साड़ी में लिपटी हुई छम 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 करती हुई मिसेस भाटिया मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। स्वर्गीय मिसेस भाटिया। स्वर्गीय मतलब जो मर चुका हो। बस आप लोग मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो कि भूत भूत कुछ नहीं होता यार। काश कि ऐसा होता सनी, काश कि ऐसा होता। पापा अब हर बात को दो बार क्यों बोल रहे हो? पता नहीं सनी, पता नहीं। बस भूत भूत कुछ नहीं होता और उस गाड़ी में कोई भूत नहीं है। थैंक यू। ये मत बोल सनी कि तू भूत में नहीं मानता। याद रखना, जब तू वो गाड़ी में जाएगा, क्लासिकल म्यूजिक और लेडीज परफ्यूम और खून। पापा उस गाड़ी में कोई खून नहीं हुआ है। अब तक नहीं हुआ है सनी, अब तक नहीं हुआ। पता है
तेरी प्रॉब्लम क्या है कि तू जो भी चाहती है प्लेट में सजा के तुम्हारे सामने रख देते हैं, और ऐसा लाइफ में पहली बार हुआ है कि किसी ने तुम्हें ना कहा हो। अच्छा, हाँ, तुम्हें नया फोन चाहिए ना, तो काम करो। पापा मैं सिर्फ 16 साल की हूँ, मैं क्या काम करूंगी? अरे पिंकी आंटी के कुत्तों को बाहर घुमा सकती हो, उसमें क्या बुराई है? थोड़ा थोड़ा पैसा कमाओ और मोबाइल खरीद लो। पापा तो क्या मुझे कैश काउंटर समझ रखा है कि जब चाहा अपने 32 दांतों की स्माइल की विड्रॉल स्लिप दिखाई और मेरी सारी की सारी दौलत वहां से निकाल ली? डॉली सुनो, काम सिर्फ पैसों के लिए नहीं किया जाता, एक और चीज होती है, खुद को पहचानना और आत्मसम्मान। पापा पता क्या हुआ? कैस करो। तुमने मेरी गाड़ी अच्छे से धो डाली जैसे कि मैंने कहा था। कैस करने में आप बहुत बुरे हो पापा। मैं बताता हूं, आज मेरे बॉस को एक आइडिया चाहिए था और उन्हें मेरा आइडिया सबसे ज्यादा पसंद आया। शाबाश बेटा शाबाश। अरे बड़ा अच्छा लगा पापा। मिस्टर कुक्कड़ शायद मुझे मेरे सपनों के पास ले जाए। कमाल हो गया, जब से तुम मिस्टर कुक्कड़ बने हो हमारा बिजनेस कहां से कहां पहुंच गया। मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, थैंक यू रोहन। इतना सारा पैसा, लेकिन मैं इसे घर पे कैसे लेके जाऊंगा? डिक्की में, उस गाड़ी की जो मैं तुम्हें गिफ्ट करने वाला हूं। गाड़ी। क्या मुझे आपका ऑटोग्राफ मिल सकता है मिस्टर कुक्कड़? किसके नाम का ऑटोग्राफ लिखना है? मिसेस कुक्कड़। मिसेस कुक्कड़। गाड़ी अच्छी है, लेकिन मेरी गाड़ी कब धोएगा तू? पापा मुझे सपने में तो अकेला छोड़ दो। फ्री। सर, तो आपने मेरे मिस्टर कुक्कड़ आइडिया के बारे में सोचा? सोचा मिस्टर मोहन, सोचा। सर रोहन, क्या फर्क पड़ता है मोहन या रोहन? फ्रॉम नाउ ऑन यू आर मिस्टर कुक्कड़। सर सच में? ऑफ कोर्स, तुम नया चेहरा हो कुक्कड़ डुक्कड़ का, और मुझे लगता है कि लाइफ में तुम बहुत आगे जाओगे। सर मेरी सैलरी भी आगे जाएगी सर? बिल्कुल नहीं। अरे लाइफ में आगे जाना और सैलरी में आगे जाना का क्या संबंध है? सर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर मिस्टर कुक्कड़ बनना अपने आप में ये एक इनाम है सर। राइट। सर फ्री कोल्ड ड्रिंक्स मिलेंगे? फ्री वाटर। लेकिन एक बात बताऊं, तुम सही थे, कुक्कड़ नुक्कड़ का चेहरा होना चाहिए स्मार्ट, इंटेलिजेंट, यंग, हेल्दी, जैसे कि वो। मतलब कि मैं ये हाँ, तुम अच्छे हो लेकिन ये कमाल है, तुम सच्चे हो लेकिन ये धमाल है। सर लेकिन ये मिस्टर कुक्कड़ कैसे बन सकती है? क्यों? क्योंकि ये लड़की है। प्रॉब्लम, लेकिन मिस कुक्कड़ बन सकती है। थैंक यू फॉर द सजेशन। आप करेंगी कुक्कड़ नुक्कड़ का नया चेहरा। कांग्रेचुलेशन। लेकिन मुझे तो सिर्फ बाथरूम जाना था। तो चाहिए, इट्स फ्री। रोहन, तो चाहिए, इट्स फ्री। रोहन, तुम गुस्से क्यों हो? मैंने किया ही क्या? मैं गुस्सा क्यों? इसको हटाओ। मैं गुस्सा क्यों हूं? वो इसलिए क्योंकि फिर से वही हो रहा है जो हमेशा होता है। तुम चल के आई और तुम्हें जॉब दे दिया गया, वो जॉब जो मेरा था। लेकिन मैंने ये जानबूझ के थोड़ी ना किया। तुम्हें पता है मैं मिस्टर कुक्कड़ कितनी देर के ले रहा? सिर्फ 32 सेकंड, जो बहुत कम है। तो तुम क्या चाहते हो कि मैं क्या करूं? जॉब छोड़ दो और क्या, तुम्हारे पास तो वैसे भी एक जॉब है। हाँ हाँ बिल्कुल, पिंकी आंटी की डॉगीज को संभालने का जॉब। कितना घटिया है ये। सॉरी, हाँ बुरा मत मानना। रोहन, मुझे बुरा लग रहा है कि तुम मिस्टर कुक्कड़ नहीं बन पाए, पर मैं खुश हूँ कि मैं बन गई। तो खुश रहो रानी साहिबा। मुझे रानी साहिबा बुलाना बंद करो। तो रानी साहिबा बनना छोड़ दो डॉली। रोहन, कुत्ता ने तो फिर से पट्टी कर दी मेरे घर के सामने। नॉनसेंस। अभी आई रोली आंटी।
तो डॉगी संभालने का काम चालू है? हाँ बिल्कुल, फोन तो चाहिए ना। और वैसे भी ये उस कुकर नुकर की नौकरी से तो कई बेहतर है। वैसे डॉली, थैंक्स। किस लिए? वो सब तमाशा करने के लिए, जान के मिस कुकर को लात मारने के लिए। वो सब तुमने मेरे लिए किया ना? रोहन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या बोल रहे हो। दुकान पे खाना फेंकना, झगड़ना, वो सब तुमने इसलिए किया ना ताकि मैं मिस्टर कुकर बन सकूं? रोहन, तुम मुझे जानते ही कितना हो, मैं ऐसा क्यों करूंगी? डॉली, तुमने मेरे लिए जो कुछ किया वो मैं याद रखूंगा। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ? हाँ, डॉगी इसकी पोटी करने का टाइम हो गया है। जाओ घुमा लाओ। घुमा लाओ, लो पकड़ो। अच्छा। वहाँ देखो, उसको जाना है। बाय बाय बड़े। आस्ते से हाँ, बस हे निकी, मैं रोहन। आज मैंने डॉली की वीडियो डायरी पे कब्जा कर लिया ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि आज डॉली ने मेरे लिए काफी अच्छा काम किया। शायद कभी कभी झगड़ के ही पता चलता है हम एक दूसरे की कितनी परवाह करते हैं, और क्या पता हम और भी करीब आ जाए। रोहन, तुम मेरे कैमरा के साथ क्या कर रहे हो? निकी से बात कर रहा हूँ। मेरा कैमरा वापस करो। लेकिन अभी तक मेरी बात खत्म नहीं हुई है। मैंने कहा ना, खत्म हो गई सो खत्म हो गई। अगर डॉली जैसी बड़ी बहन हो तो बेस्ट ऑफ लक निकी। रोहन, ये मेरा लाइन है। बेस्ट ऑफ लक निकी।